नमस्कार दोस्तों, मैं संजय लखवानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल युतिका स्टडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं उनके जीवन के खट्टे मीठे और अनूठे सफर के बारे में। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये चुनिंदा पंक्तियां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। श्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जो देश और विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पहले 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर शानदार जीत हासिल की। पूरे देश में मोदी लहर का ऐसा खुमार चढ़ा कि आज हर वर्ग के लोग उनकी अद्भुत प्रतिभा, उनकी नीतियों और उनके विकास कार्यों की सराहना करते हैं। दोस्तों, उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं उनके रोमांचक और संघर्ष भरे सफर के बारे में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। पिता श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता श्रीमती हीराबेन मोदी मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र के रूप में नरेंद्र को घर में नरिया कहकर बुलाया जाता था। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की थी। मोदी जी मात्र 8 वर्ष के थे जब वे आरएसएस शाखा के सदस्य बने थे। स्कूली शिक्षा उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही पूरी की थी। दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जशोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई, और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष एक साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद ही वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। मोदी जी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1970 में वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और सक्रियता के चलते वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बन गए और 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक श्री मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे।
अपने मजबूत और बुलंद इरादों के साथ, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपने विकास कार्यों के द्वारा उन्होंने गुजरात को भारत का सबसे आधुनिक राज्य बना दिया और इस तरह देश की राजनेताओं की पसंद में वे प्रथम पंक्ति में आकर खड़े हो गए। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारी बहुमत के साथ और एक शानदार जीत के साथ प्रधानमंत्री बने। उन्हें जनता ने बेहद समर्थन दिया और एक नए युग के साथ उन्नत भारत की कल्पना भी की जाने लगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने विकास कार्यों, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कई जनहित की योजनाओं के द्वारा वे जन जन के लोकप्रिय होने लगे। कार्यकाल के प्रारंभ से ही पर्यावरण, शिक्षा, व्यापार व रोजगार के सारे अवसरों पर उनकी पकड़ थी। किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के लिए तो मानो वह एक नई ऊर्जा के साथ आ खड़े हुए। देश भी उम्मीदों के साथ अंबार लगाए टकटकी से मोदी जी की योजनाओं में हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा हो गया। स्वच्छ भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अनगिनत योजनाओं के जरिए श्री नरेंद्र मोदी सारे देश के साथ साथ सारी सामर्थ्यता के साथ मजबूती से डटे रहे। उनकी प्रसिद्धि के चलते व जनता से सीधे जुड़े होने के कारण ही वह पुनः 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व सर्व शिक्षा अभियान उनकी सर्वोच्च महत्वाकांक्षी योजनाएं गिनी जाती हैं। श्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे अभूतपूर्व फैसले भी लिए जो मील का पत्थर साबित हुए, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सफल प्रयासों को देश कभी नहीं भुला सकता। मोदी जी अपनी फिटनेस व सेहत को लेकर भी बेहद गंभीर रहते हैं। भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का श्रेय भी उनको ही जाता है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण मोदी जी की विभिन्न कार्यकुशलता को दर्शाता है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध को सुधारने व मजबूत करने में भी उनकी योग्यता का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे इटली हो, चाहे जापान या रशिया या अमेरिका, सभी देशों के साथ श्री मोदी जी ने अपने संबंध मजबूत किए हैं। अब यदि कोरोना काल की चर्चा न हो तो यह बहुत ही बेमानी हो जाएगा। चीन के द्वारा एक वायरस ने सारे भारत को, सारी दुनिया को परेशान कर दिया और मोदी जी के द्वारा लिए गए कड़े फैसले यानी लॉकडाउन के जरिए उन्होंने देश के एक एक जन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए साबित किया कि वे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और पूरे देश को एक सूत्र में वे बांध देते हैं। न सिर्फ ये बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया को जनता से सीधे जुड़कर उनकी छवि को साफ किया और यह बताया कि देश से बढ़कर कोई नहीं। विदेशी सामानों पर इस्तेमाल के बजाय भी उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इससे उनकी लोकप्रियता आज के समाज के सभी वर्गों में पूरे सम्मान और आदर के साथ स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी सरलता और उनकी सौम्यता, उनकी सहजता को लोग अपने साथ बांधे रखने के लिए बेहद कौतूहलित होते हैं। बतौर प्रधानमंत्री द्वारा उनके लिए गए फैसलों से जनता स्वयं ही उनका अनुसरण करती है और उनकी दूरदृष्टि व समाज को समरसता से जोड़े रखने के उनके प्रयासों को वे सराहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र भी करते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता, लेखक और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी
देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें ज्योति पुंज, ए बोर्ड ऑफ लव, प्रेम तीर्थ, ये गुजराती रचना केलवे ते केलावणी, हिंदी में साक्षी भाव और सामाजिक समरसता प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। दोस्तों, वे शुद्ध शाकाहारी हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी उनका प्रेम साफ है। वे रोजाना योगा करना भी नहीं भूलते। उनकी विशेषता है कि अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। मोदी जी हमेशा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर करते हैं, चाहे वह कोई आकस्मिक अवसर हो या आधिकारिक दस्तावेज हो। दोस्तों, मोदी जी असल में बहुत धार्मिक हैं। वे हर साल नवरात्रि के दौरान 9 दिन उपवास करते हैं, चाहे वह कोई यात्रा ही क्यों न कर रहे हो। मोदी जी दिन में केवल 5 घंटे या उससे कम की नींद लेते हैं। मोदी जी को उनकी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। उन्हें पारंपरिक भारतीय पोशाक काफी पसंद है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता हैं। दोस्तों, हम सभी भारतीय उन्हें नमो नाम से भी जानते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। उनकी सोच है कि भारत एक युवा देश है और इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को, पूरे दुनिया के भाग्य को बदलने की क्षमता है। आइए दोस्तों, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे देश की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दें कि जिस नए और उन्नत भारत की उन्होंने कल्पना की है वह पूरा हो। देश भी संकल्प ले कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर चल रहे उनकी मुहिम में उनके सपनों को पंख देने में हम योगदान देंगे, तभी एक नया भारत बन पाएगा। आइए मिलकर हम सब श्री नरेंद्र मोदी जी के चिरंजीवी व दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो ला सकें और आपके साथ अपने विचारों को साझा कर सकें। धन्यवाद।